program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions। दोस्तों, अभी तक हमने जाना जयपुर तथा बेंगलोर से जुड़ी सामाजिक धरोहरों के बारे में। इसी कड़ी में आप हमसे जानेंगे दूर गाँव में स्थित सामाजिक धरोहरों के विषय में, क्योंकि उन धरोहरों के बारे में न तो शहर में रह रहे समाज बंधुओं को जानकारी है और न ही भामाशाह की नज़र उन पर पड़ती है। तो आइए जानते हैं फागी में स्थित श्री विश्वकर्मा जी रघुनाथ जी मंदिर की समस्त जानकारी। गांवों में शहरों की तुलना में जनसंख्या कम होती है, लेकिन उनके विचार और आपसी व्यवहार शहरों के मुकाबले बहुत अधिक होते हैं। वे अपना जीवन सादा बिताने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जबकि उनके जीवन में शहरी लोगों की तरह बनावटीपन तथा झूठा दिखावा नहीं होता। उनमें ठगी, चतुरता और धोखेबाजी की जगह सच्चाई, ईमानदारी और अपनत्व की भावना ज़्यादा होती है। पूरा समाज संगठित है और हमें आसपास के समाज से, तहसील स्तरीय समाज से बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। किसी भी प्रकार का कोई यहाँ समाज में दुर्व्यवहार नहीं है, न कोई विशेष यहाँ पे ऐसे कोई कार्य किए गए जिससे समाज की छवि को खराब हो। यह मंदिर दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन सर्व समाज में इसकी आस्था करीब 200 सालों से बनी हुई है। हालांकि जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं, पहले यह मंदिर इस अवस्था में नहीं था, मतलब यह जर्जर अवस्था में था, किंतु प्रभु कृपा से लोगों में इसके विकास की भावना उत्पन्न हुई और शंकरलाल आसलिया जी के नेतृत्व में मंदिर का विकास परवान चढ़ने लगा। ये 200 साल पुराना मंदिर है हमारा, ये बुजुर्गों का। इसके फिर बाद में खड़खड़ा गया था, इसे टूटने के विषय में आ गया था, वह तो मंदिर जाएगा ये। तो फिर हमने इसको टचाई वचाई करवा करके इसको तैयार करवा दिया। उसके बाद में ये मंदिर सुरक्षित हो गया हमारा, कोई तरह की वो नहीं, एक बार चले जाएगा ये। और यह हमारे 70-75 चूल्हे जलते हैं। हर साल 13 धूमधाम से शोभा यात्रा निकालते हैं इनकी और हर तरह से मनाते हैं, सब एक जगह बैठ करके भाई बहन। और हमारा ये मंदिर है 200 साल पुराना, हमारे बुजुर्गों ने बनवाया था और उसके बाद में कोई इसका काम नहीं हुआ। उसके बाद में फिर हमारे जो पहले वाले अध्यक्ष हैं श्रीमान शंकरलाल जी, उन्होंने और रामनिवास जी चकवाड़ा वाले सीधड़, उन दोनों के सहयोग से मंदिर को टाइलें वाइलें लगवा के उनको फुड़वा तोड़ा के बढ़िया फर्स्ट क्लास मंदिर बन गया। मंदिर के लिए तो बड़े बुजुर्गों से सुनते आए भाई, ये 200 से 250 साल पुराना है और भगवान रघुनाथ जी जोड़े से विराजमान है। और हमारी आगे की योजना है, इसमें विश्वकर्मा जी की मूर्ति और भगवान महर्षि अंगिरा जी की मूर्ति स्थापना का विचार चल रहा है। मूर्ति एक बन के आ गई, दूसरी तैयार होके फाइनल स्टेज पे है। मैं इस मंदिर और समाज के प्रति जितने मेरे से बढ़िया काम होगा उतना करने का प्रयास करूंगा। जितनी भी समाज सेवा होगी वो उसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस मंदिर के अंतर्गत ही एक 4 बीघा का तथा एक 1 बीघा का खेत भी आता है, जिसमें 4 बीघा के खेत की चारों ओर की दीवार बनाकर उसमें 8 कमरे बनवा रखे हैं, जिन्हें एक स्कूल के लिए किराए पर दे रखे हैं और उससे प्राप्त धन को इस छात्रावास तथा मंदिर परिसर के विकास में लगाया जाता है। ये जो परिसर है ये रघुनाथ जी के मंदिर के अंतर्गत ही आता है। 3 बीघा और 15 बिस्वा 3.25 बीघा है। 1 बीघा इसके पीछे की साइड में है, थोड़ा इसी रोड पे आगे चलते हुए, वो भी समाज के भामाशाह ने दान दी है। और इस परिसर में जो 4 दीवारी है वो हमारे 2007 के सम्मेलन में से बची हुई राशि 3,50,000 के लगभग थी। उसी को हमने 6 माह के ब्याज पे दे के इसकी अलग अलग बार में अलग अलग 4 दीवारी कंप्लीट करवाई। और ये भवन भी फिर हमने किराए पे दिया स्कूल को, उसका भी फिर हमने 11 माह में 10% बढ़ा के 15,000 रुपये था, जो आज 26,572 रुपये हर महीने किराया आ रहा है। इसी किराए से हमने मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया है और इसी के किराए से ये सारा इसका संचालन होता है।
बाकी अगर मंदिर की व्यवस्था तो उसके लिए हम प्रत्येक चूल्हे से 1100 रुपये सालाना उगा के करते हैं। इसका किराया इसी परिसर में मंदिर के निर्माण संबंधित में ही काम में लिया जाता है और किसी अन्य खर्च में नहीं करते हैं। अगर सामाजिक उगाई भी आती है तो वो हम हमारे 1100 में से ही देते हैं लगभग। छात्रावास में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए बोरिंग भी खुदवाई गई, परंतु उनमें फ्लोराइड पानी होने के कारण उन्हें उपयोग में नहीं लिया जा सका तथा समिति के द्वारा एक टैंक खुदवाया गया, उसमें स्वच्छ पानी टैंकरों द्वारा डलवाया जाता है। यहाँ 2 बोरिंग भी हुए हैं, दोनों का एक तो ये सिंगल पॉइंट वाला है, इसका भी पानी खराब है। यहाँ के पानी में फ्लोराइड सबसे ज़्यादा है। एक उस कोने में हैंडपम्प खुदवाया था नागर साहब ने, तो उसका भी पानी खराब ही निकला है। पानी कोई पीने योग्य या वेस्ट पानी के काम का भी नहीं है वो, अब उसको लेट बात में भी काम नहीं ले सकते। पानी का हौद है, उसमें 2 टैंकर आते हैं जो स्वच्छ पानी डलवा के यहाँ के बच्चों के लिए या कोई भी आयोजन होता है उसके लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंतर्गत आने वाली 1 बीघा जमीन मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी को दे रखी है ताकि वे अपनी गाय के लिए उसमें चारा उगा सकें। इसके अलावा 1 बीघा जमीन इस मंदिर को गलफू देवी वाइफ ऑफ श्री लाला राम जी गोठवाल के द्वारा निःशुल्क दान दी गई है, जिसका उन्होंने अपने जीवित समय में ही एग्रीमेंट समाज के नाम कर दिया था। वो 1 बीघा जमीन भी इस मंदिर के अंतर्गत ही आती है और वो जो 1 बीघा है उसमें पुजारी जी अपने गाय के लिए जो भी पैदावार करना चाहे वो करते हैं। हमारी 4-5 पीढ़ियों से यहाँ पर सेवा रही है। मेरे पर दादाजी है, उनके बाद में दादाजी ने यहाँ सेवा की, उसके बाद में पिताजी ने सेवा की। पिताजी ऐसा ही है, उनसे चला नहीं जा रहा है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर 2 साल से कार्यभार संभाला है और तन मन से मैं यहाँ पर भगवान की सेवा करता हूँ और भगवान मेरी और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। समय समय पर इस मंदिर के तहत अनेक कार्यक्रम किए जाते रहे हैं, जिसमें सभी समाज बंधु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बाकी का तो सभी कार्यक्रम 12 महीने के सभी त्योहार ये हम सब हर्षोल्लास से मनाते हैं। 19 फरवरी 2007 को 101 जोड़ों का बहुत विशाल सम्मेलन किया था, जिसमें 28 बोरी चीनी की लगी थी और अथाह अपार जन समूह था। पूरे गांव ने, समाज ने, तहसील स्तरीय समाज ने, जिला स्तरीय समाज ने और उस वक्त के सरपंच साहब से बाबूलाल जी कपूरा वालों ने हमारा भरपूर सहयोग किया था और जयपुर शहर से में बहुत अच्छा अनुदान मिला था। उसके बाद में फिर हमने 2015 में दूसरा सम्मेलन किया, उसमें 28 जोड़े हुए थे। 2007 में 101 जोड़े थे और वो सम्मेलन भी 19 नवंबर 2015 का था। इसके बाद में तीसरा सम्मेलन हमने खेड़ा हनुमान जी के किया, जिसमें 50 जोड़े थे। यहाँ तक कि मंदिर का विकास का सफर तो इन सब समाज बंधुओं द्वारा पूरा कर लिया गया है, परंतु इन धरोहरों को और विकसित करने के लिए भामाशाहों को आगे आकर इन समाज बंधुओं का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी प्राप्त मंदिर अनुदान से निजी हित की पूर्ति नहीं करते। 2007 में शंकर का मंदिर कुछ नीचा रह गया था, उसका भी हमें जीर्णोद्धार करवा के नया नर्मदेश्वर शिवलिंग ला के उसकी भी पंचायत की स्थापना की थी। और अभी 1 साल पहले गई साल दिसंबर से फरवरी तक इसका काम चला है, जिसमें टाइलें, रंग रोगन और गेट वेट, ये मार्बल ग्रेनाइट का सारा काम किया है। इसमें लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा है। वो सारा सब कुछ इनका पैसा इन्हीं के लगा, जो बाहर से भी पैसे आते हैं वो भी लगा। और इसमें पार्ट टाइम में शादियों की भी बुकिंग लेते हैं 11,000 रुपये में, और 1,000 सफाई वाले के लिए लेते हैं, 1,000 विद्युत खर्च का लेते हैं। ऐसे जो भी कोई बुक करवाता है 2 दिन के लिए, उससे हम 13,000 रुपये लेके इसी के विकास कार्य में खर्च करते हैं। और हमारा आगे अब जो भी अभी लगभग 10 लाख रुपए खर्च हो चुके 2 साल में, 20, 21 और 22 में। अब बाकी जो आगे निर्माण होगा वो इसी के पैरेलल में, और उत्तरी साइड में जो रसोई भवन, एक हॉल
और शादी पार्टियों के काम में आने के लिए कुछ कमरे, ये ऐसा निर्माण करने की योजना बना रहे। अब आगे है जो विश्वकर्मा भगवान की कृपा होगी वैसा होगा। हमारे द्वारा चलाई जा रही सामाजिक धरोहर को भी समाज बंधुओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है तथा इस मुहिम से जागृत होकर समाज बंधु अब उनके यहाँ मौजूद सामाजिक धरोहर को भी हमारे विश्वकर्मा टुडे न्यूज चैनल पर भी दिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए सभी समाज बंधुओं का हृदय से आभार। विश्वकर्मा टुडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने कई सामाजिक धरोहर में कई मंदिरों के जानकारी मिली है, तो हमने भी इनसे आग्रह किया भाई हमारे भी यहाँ समाज का एक मंदिर है। सामाजिक धरोहर का बहुत अच्छा है, समाज में एक संदेश जा रहा है। समाज कई बातों से अनभिज्ञता अब तक, तो समाज के सामने एक नई बातें उभर के आ रही है, जानकारी मिलती है भाई उस गांव में, उस शहर में, उस जगह पे अपना ऐसा समाज का मंदिर है या भूमि है या समाज की संपत्ति है, तो हर चीज की जानकारी मिल रही है। दोस्तों, आपके द्वारा जो सहयोग हमारे चैनल को मिल रहा है उसके लिए आपका धन्यवाद। आपके लिए समाज में अच्छे विचारों के प्रसार के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.